26 लास्ट में उनका कार्यकाल पूरा होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर। अगर कानूनी प्रावधान के मुताबिक 6 महीने पहले अगर उसको विघटन कर दिया जाता है किसी भी इकाई का, चाहे वो नगर निकाय की हो चाहे पंचायती राज की हो, तो उसका उपचुनाव हो सकता है, उसका फिर मेन चुनाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर एक साथ एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर ये भाजपा की राजस्थान की पर्ची सरकार जाना चाहती है, तो ये किसी भी सूरत में अगस्त से पहले ये चुनाव नहीं करा सकती है, ये कानूनी रूप से संभव भी नहीं है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज कि ये SIR राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये SIR की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी पर्ची बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 1.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं, विषय वस्तु के खिलाफ बोलते हैं, कोई उनका लॉजिक नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनका कोई अध्ययन नहीं हो रहा था। और मुख्यमंत्री जी रोजाना दिल्ली जा जाके अपनी फिटनेस दिल्ली के नेताओं को दिखा रहे हैं। इनको फिटनेस नहीं दिखानी थी, इनको गुड गवर्नेंस दिखानी थी, यहाँ का विकास दिखाना था। वो विकास और जो सुशासन है वो तो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। आए दिन बलात्कार, हत्याएं, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, इसका पूरी तरीके से मकड़जाल फैल गया है। इनके मंत्रियों की स्थिति यह है कि 10-10 हजार रुपए भी अगर कोई लेकर के आता है तो अंदर वाले कमरे में बैठाते हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या VVIP दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हालात क्या है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है। जहां भी कांग्रेस का प्रधान दिखा, कोई और दिखा, नगर पालिका का चेयरमैन ढंग से काम कर रहा, उसको हटा दो। 22 महीने के अंदर 22 नगर निकाय के चेयरमैनों को हटा दिया। अगला जुडिशियल इंक्वायरी से बरी होके आता है, दूसरे दिन ज्वाइन करता है, तीसरे दिन हटा देते हैं। नौर की हमारी चेयरमैन का ले लीजिए, हमारे पंचायत समिति के प्रधान लाडपुरा का ले लीजिए, बहाल हुआ, बाइज्जत कोर्ट ने बहाल किया, 2 दिन बाद में बिना नोटिस दिए दोबारा कर दिया। आज फिर तारीख थी, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे ये बताइए वो ही जांच रिपोर्ट है जिसके आधार पे हमने यहां से इनको वापिस बहाल किया है, आपने दोबारा इसको कर दिया। कोई जवाब नहीं है इनके पास में। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा, भरतपुर का चुनाव 2 साल बाद में भी करा नहीं पाए जिला परिषद का, गंगानगर का कितना देरी से कराया, 4 वोट आए इनके, 4 वोट, 39 में से 33 में से 4 वोट आए। और बीकानेर पंचायत समिति का तो एक नया खेला है जो आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूं। 8 महीने हो गए चुनाव नहीं करा रहे। चुनाव का शेड्यूल निकला, CMO के आदेश के ऊपर वहां के सरकारी वकील ने जिला कलेक्टर को यह लिख के दिया कि कोर्ट में बहस होगी, स्टे तो नहीं मिला, लेकिन जज ने मुझे मौखिक चेंबर में कहा है कि अभी चुनाव मत कराना, कुछ भी फैसला मैं दे सकता हूं। और उस चिट्ठी के ऊपर आज तक चुनाव रुका हुआ है, आज तक कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 2 महीने से ज्यादा इस वाकये को हो गए। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, सर मैं क्या कर सकती हूं, जैसा ये सरकारी वकील ने लिख के दिया मैंने चुनाव आयोग को भेज दिया। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये SIR के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं
और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो। लोकसभा में जैसे वोट चोरी करके बनाया, महाराष्ट्र हरियाणा में इन्होंने वोट चोरी करके बनाया। हमने पूरी कमर कस रखी है, इनका जवाब देंगे। हमने पूरे के पूरे 52,000 में से 51,000 BLA बना दिए, 1,000 बाकी हम 2 दिन के अंदर अंदर बना देंगे। हर बूथ के ऊपर हमारा BLA होगा। हम लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर इस SIR की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, इनकी बेईमानी पकड़ने के लिए आज ही हम लोग लगा रहे हैं। वो सब लोग जाकर के वहां बैठेंगे और बैठने के बाद में इस SIR में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनके पोत सामने आ जाएंगे, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आलम इन्होंने चला रखा है। सर, हार के डर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती? वो तो 100% इनकी IB रिपोर्ट भी कह रही है, इनके MLA कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट आएगा तो मेरा पत्ता कट सकता है, इसलिए कम से कम ये पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव मत कराओ। वरना आप मुझे बता दो कि एक राज्य एक चुनाव का आज तक कोई सर्कुलर, कोई पन्ना, कोई मीटिंग, कोई कमेटी, परिसीमन ये पहले भी करा सकते थे। OBC आयोग 2022 का फैसला है, ये सरकार आते ही करा देते तो OBC आयोग की OBC की गणना आ जाती। आज अगर चुनाव चल रहे होते या इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी होती कि चुनाव हम करवा रहे हैं, राज्य सरकार ने चुनाव आयुक्त को अगर परमिशन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को परमिशन दे दी होती तो आज ये SIR नहीं होती। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बेईमानी पहले दिन से थी और उस बेईमानी की पराकाष्ठा तब हो गई जब इनके मंत्री उजूल बुजूल बयान देते रहे, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे। ये क्या अब क्या किस मुंह से आपके सामने जाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आप पूछना खर्रा साहब को, अविनाश गहलोत जी को और एक वो मंत्री जी जो पंचायत राज के तो हैं लेकिन केवल सफाई के अलावा कोई बात नहीं करते, उनको पूछना कि आपके डिपार्टमेंट के पंचायत राज के चुनाव कब हो रहे हैं, कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर उसके ऊपर हम भी हमारी प्रतिक्रिया छोटी मोटी दे देंगे। देखो, RSS का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म की आड़ लेकर के दुष्प्रचार करो और ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जो शिक्षा की ABCD नहीं जाने। ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जो शिक्षा की बात ही नहीं करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं दिलावर साहब को, आज विषय तो नहीं है लेकिन अब बोलना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो इनको छोड़ो, ये न तो ड्रेस बदल पाओगे, न फीस एक्ट की पालना करा पाओगे, न आप कैलेंडर ये करा पाओगे, कुछ नहीं करा पाओगे। आप तो जो विद्या भारती स्कूलें हैं ना, जो RSS का NGO है, उसकी जितने भी स्कूलें हैं, उन स्कूलों में छात्र शून्य के बराबर हो गए थे, ये बंद हो गई थी। तो सरकारी शिक्षा को मार करके उन बच्चों को वहां शिफ्ट करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उस विद्या भारती स्कूलों में आप तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता है उनके पास में, उस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करवा दो। मैं तो आपको शिक्षा मंत्री मान जाऊंगा, मैं कहूंगा बहुत जोरदार शिक्षा मंत्री है। आप अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी RSS की पाठशाला अलग लगाती हैं, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स हैं और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये कोई बातें होती है कि ये शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूं, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाएं पूरे, अच्छी बात है।
जी आपने कहा विद्या भारती के जो स्कूल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड है, जी वहाँ पर उसका पाठ्यक्रम फॉलो नहीं किया जा जी। रहा। ये कब से फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्या इन 2 सालों में किया जा रहा है या पिछले 5 साल में भी ऐसे ही था? ये तो सदा से ही गड़बड़ करते हैं भाई साहब। तो आपकी सरकार के दौरान आपने कार्रवाई क्यों नहीं की क्या इन स्कूलों पर? जब आपकी सरकार थी पिछले और आप शिक्षा मंत्री थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तो हमने भी जांचे वांचे तो कराई थी, लेकिन ये पकड़ में आते कहाँ हैं, बदमाश लोग है ना। सर, एक इन्होंने आदेश दिया है कि शुरुआत जो है पंचायती राज और बाकी विभागों में हाजिरी लगेगी और शुरुआत होगी राष्ट्रगान से, फिर समापन होगा राष्ट्रगीत से। ये कैमरा लगा के बैठेंगे सुबह 9 बजे 10 बजे और कैमरे में सारी स्कूलें प्रदेश की देखेंगे, प्राइवेट और सरकारी, और उसमें कोई टीचर नहीं दिखा रहा, उसकी हाजिरी पाएगी तो उसको सस्पेंड करेंगे। क्या ये संभव है? अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए, यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी, और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे ले लेंगे, धड़ा आ जा। 50,000 से चालू हुआ था, 2.5 लाख तक की तो रेट पहुंच गई इनकी। तो क्या है जी? जैसे आपने किताबों की बात कही है, तो अभी मदन दिलावर ने ये भी बोला है कि जो शैक्षणिक सत्र है उसको भी चेंज किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो बात इनके पिछले बयान पढ़ लो कि शीतकालीन अवकाश नहीं होगा, हुआ। पता नहीं क्या क्या इनके बयान हैं। शिविरा पंचांग मंत्री की सहमति से जारी होता है, उसके ऊपर ही बयान दे देते हैं कि ये लागू नहीं रहेगा। तो ये कुछ भी बयान दे दें, कैसे होगा आप बताओ मेरे को? प्राइवेट स्कूल वाले तो फरवरी में ही वापस एडमिशन ले लेते हैं। सीबीएसई का जो कैलेंडर अपना अलग कैलेंडर होता है, इनका कैलेंडर अलग होता है। कई दूसरे जो नेशनल कोई सिलेबस चलाते हैं, कोई पाठ्यक्रम चलाते हैं, उनका अपना होता है। चेंज करने की बात है कि जो सेशन पहले 1 जुलाई से था उसे 1 अप्रैल से करने की बात कही जा रही है, ताकि बुक्स बच्चों को टाइम से मिले और वैकेशन। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है और स्कूलों में किताबें भी अभी भी नहीं हैं और टीचर नहीं हैं, उनका पूरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, उनका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप परीक्षा ले लो। तो पहले वो सोचें, अपने अधिकारियों से चर्चा करें, और उसके बाद में अगर कोई बयान देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराएं। एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, और एक मंत्री ऐसे ही हंसी मजाक करके दूसरों के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके और अगर अपनी बात कह करके निकल जाता है, तो इससे हमारे स्टेट की बदनामी होती है और दूसरे प्रदेशों में हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए मेरी तो सलाह रहेगी, मैं उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि पहले अधिकारियों से चर्चा करो। आप बताओ, आज मैंने देखा था एक पेपर में कि प्राइवेट स्कूलों के जो है वो कह रहे हैं हमसे कभी चर्चा ही नहीं हुई, ऐसे ही बम फोड़ दिया। सर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का सामना हुआ है। अब मेरे भाई आज SIR पे आ जाओ, ये मदन दिलावर जी मेरे को खींच लाते हैं दूसरे बहस में। सर, मेयर किशोर यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने PSO के नाम सरकारी जमीन पर बिना अवसर और सूचना के एक पट्टा जारी कर दिया। इसके साथ ही 5 अन्य लोगों के नाम पे भी कराया, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी ने कोई कार्रवाई की, ना सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है सर, जो कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार में आपकी पार्टी की मेयर को तो हटा दिया गया था। ये तो हमारे तो दिए हुए पट्टे सारे फर्जी बता रहे थे, कितने जेल में गए पूछो तो सही इनको। ये वो कौन सा क्लब है उसकी भी जांच वांच SOG जे करा के सबको जेल में दे रहे थे, कितने के गए। और मैं 50 एक बता सकता हूं, लेकिन मेरे मित्र ये तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। इनके तो पोत अब खुलने लगे हैं, क्योंकि इतने दिन तो ये तो हमको ही बम फेंक फेंक के चोर बेईमान पता नहीं खा गए, ये कर गए। अब इनका पता लग रहा है कि ये तो सुबह से शाम एक ही धंधा करते हैं। तो बिहार में करीब 65 लाख आपने बताया वोट उन्होंने SIR के माध्यम से जरूरत की। राजस्थान में जब से बिहार में घोषणा हुई, काम हुआ, तब से तैयारी चल रही है, बातचीत हो रही है, आपने भी होमवर्क किया, किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर आपकी निगाह रहेगी? देखिए, ये गरीब, दलित, पिछड़ा, OBC, कच्ची बस्तियां, इनके वोटों को काट करके
और फर्जी वोट जोड़ करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये मॉडल इनका महाराष्ट्र में चल गया, इनका हरियाणा में चल गया, अब नहीं चलने देंगे। लो मार्जिन सीटों पे आपका फोकस रहेगा जहाँ पर लो मार्जिन क्या, इनके तो हाथ में आएगा तो ये सारे जो कांग्रेस सब इनके पास देखो डाटा तो हर बूथ का पड़ा रहता है, कांग्रेस को कितने आए, बीजेपी को कितने आए, तो इनका तो सीधा सीधा पहले से तैयारी चल रही है, पूरा पैसा वैसा की कोई कमी नहीं है। तो करेंगे बदमाशी, लेकिन हम पूरी पहरेदारी करेंगे और इनको चोरी नहीं करने देंगे। अरे जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त करना, ये तो जनप्रतिनिधियों के अधिकार। सर मैं कह रहा हूं ना, प्रशासक वैसे ही प्रशासक ही हैं, इनके मंत्रियों की चलती कहाँ है। इनके जो ऐसे है ना, इनके ऐसे हैं सीएमओ और ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं सरकार को, इनके मंत्रियों के भरोसे चल रही है क्या? वो तो न्योता दे दो झीम ले, जीतती बड़ी है भाई साहब कांग्रेस, बस गिनती होनी है। एक सर जिलाध्यक्षों का करीब फाइनल बता रहे हैं, आपकी सारी एक्सरसाइज हुई, दिल्ली भी आप जाकर के आए, जो आपका कॉम्बिनेशन है, सोशल फैब्रिक है कि भाई ST SC OBC को 50% नुमाइंदगी की बात है, वो और ये दोनों चीजें फिट बैठ पा रही है? वो तो पार्टी हाईकमान ने पहले से ही चिंतन शिविर करके और फैसला ले रखा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उसी के अनुरूप निर्णय लेगा, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।